हेलो फ्रेंड्स, आम का सीज़न आ गया है और इस सीज़न में अगर आपने ये डेज़र्ट बनाकर नहीं ट्राई किया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो चलिए आज मिलकर बनाते हैं आम्रखंड। और ये श्रीखंड होता है जो आम के फ्लेवर का होता है। घर पर जब कई लोग आम्रखंड बनाते हैं तो उन्हें ये परेशानी होती है कि आम्रखंड बाजार जैसा थिक और क्रीमी क्यों नहीं बनता है। तो आज मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आम्रखंड बिल्कुल बाजार जैसा थिक, क्रीमी और डिलीशियस बनकर तैयार होगा। मिक्स्ड सीजन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर जल्दी से ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। आम्रखंड बनाने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दही से, क्योंकि दही हमारा यहाँ मेन इंग्रेडिएंट है। ये काऊ मिल्क से बना हुआ 1 किलो दही है। इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर हमें ताज़ा दही लेना है और अब हमें दही को टांगना है, यानी कि हमें हंकड़ बनाकर तैयार करना है। चलिए अब हम एक बड़ा बोल लेंगे और उसके ऊपर ये बड़ी सी छन्नी रख देंगे। अब छलनी के ऊपर एक मलमल का कपड़ा रख देंगे और मैंने इसे डबल करके लिया है क्योंकि ये बहुत पतला होता है। और अब ये पूरा 1 किलो दही हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो चलिए अब हम दही को कपड़े से बांध लेते हैं और इसकी पोटली बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसका पानी निकलना शुरू हो गया है। पोटली को उठाकर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें से वे या पानी निकलना शुरू हो गया है। ये लीजिए, दही को मैंने बांध दिया है और इसकी टाइट पोटली बनाकर तैयार कर ली है। तो पोटली को टाइट बांध लीजिए और इसके ऊपर एक वजन रख लीजिए जिससे कि सारा पानी जल्दी से निकल जाए। अब इस पोटली को हमें फ्रिज में रखना है, इसे बाहर बिल्कुल न रखें। गर्मियों के सीज़न में दही बाहर रखने से ये बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है, इसलिए इसे फ्रिज में ही रखें। अब इस दही को हम लगभग 10 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आज हम आम्रखंड बना रहे हैं जिसके लिए हमें आम की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो अल्फांसो आम लिए हैं। आम्रखंड बनाने के लिए आप हापुस, केसर, पायरी या किसी भी आम का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आम ताज़े और अच्छे मीठे होने चाहिए। अब हमें इस आम का पल्प निकालना है। तो चलिए आम को हम पहले काट लेते हैं। अब चम्मच से इस तरह से एकदम छिलके के पास से आम के पल्प को निकाल लीजिए। बड़ी आसानी से ये आम का पल्प निकल आता है और आम को छीलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे पहले मैं आपके साथ में बाजार जैसा असली केसर श्रीखंड की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से आम का पल्प निकल आया है। अब गुठली में से पल्प निकालने के लिए आम का ये छिलका उतार लीजिए। अब चाकू से आम की गुठली के ऊपर लगा हुआ पूरा पल्प निकाल लीजिए। इसी तरह से मैंने 1 किलो आम का पल्प निकाल कर तैयार कर लिया है। अब हमें इसे पीसना है और इसका पेस्ट बनाकर तैयार करना है। आम के पल्प को एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डालें और इस बात का ध्यान रखें कि इसे पीसते समय हमें न पानी का यूज़ करना है और न ही दूध का यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लम्प फ्री आम की प्यूरी या पेस्ट बनाकर तैयार कर ली है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हमें आम के पेस्ट को पकाना है। तो यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली है। इसमें हम ये आम का पेस्ट डाल देंगे और साथ में 5 से 6 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर चम्मच से लगातार चलाते हुए हमें इस मिश्रण को पकाना है। इस मिश्रण को हमें गाढ़ा करना है और इसमें जो मॉइस्चर है उसे कम करना है। घर पर जब हम आम्रखंड बनाते हैं तो हंकड़ या टंगे हुए दही में हम चीनी और आम का पेस्ट डालते हैं और चीनी और आम दोनों में मॉइस्चर होता है जिससे कि आम्रखंड बहुत पतला हो जाता है। इसलिए थिक और क्रीमी आम्रखंड बनाने के लिए आम और चीनी को इस तरह से पकाकर यूज़ करें। इस मिश्रण को पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि यह आधे से भी कम हो गया है और थिक हो गया है। जब ये मिश्रण इस तरह से गाढ़ा हो जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लें और पूरी तरह से ठंडा कर लें। और अगर आप जल्दी में हैं तो इस मिक्सचर को फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और ये जो आम और चीनी को पकाने का प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है। इससे आम्रखंड बहुत ही रिच, क्रीमी और डिलीशियस बनके तैयार होगा। अब लगभग 10 से 12 घंटे के बाद में मैंने दही को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। ये देखिए बोल में कितना पानी या वे इकट्ठा हो गया है और ये पानी बहुत पौष्टिक है, इसे आप बिल्कुल भी न फेंकें। इस पानी को आप आटा मलने, कढ़ी बनाने या फिर सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इस पानी को फ्रिज में रख सकते हैं और अगले दिन भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब पोटली खोल के चेक करते हैं हमारा हंकड़ या चक्का कैसा बनकर तैयार हुआ है।
फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब ये देखिए, दही चक्का बन गया है और एकदम पनीर जैसा दिख रहा है। चक्का इतना बढ़िया बना है और इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है और आम्रखंड बनाने के लिए ये एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। चक्का को मैंने छलनी में डाल दिया है। अब हम इसे छान लेंगे और छलनी से पास करेंगे। ऐसा करने से चक्का एकदम क्रीमी हो जाएगा जब हम इसे छलनी के थ्रू पास करेंगे। इस स्टेप को करना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आम्रखंड बाजार जैसा क्रीमी, सॉफ्ट और थिक नहीं बनेगा। इस बात का ध्यान रखें। चक्का काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे फेंटना है और ये फेंटने का प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब एक हैंड विस्कर से इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी इसे फेंट सकते हैं। अब हैंड विस्कर से इसे इतना फेंटेंगे कि ये सॉफ्ट, फ्लफ़ी और चिकना हो जाए। इसे अच्छे से फेंटना है और इसमें हमें थोड़ी सी एयर इनकॉर्पोरेट करनी है, जिससे ये चक्का और भी फ्लफ़ी हो जाएगा। तो इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब आपको ये एकदम सॉफ्ट, क्रीमी और चिकना दिख रहा है और इसमें एक हल्की सी चमक भी दिखाई दे रही है। चलिए अब हम इसमें ये आम का पका हुआ पेस्ट ऐड करेंगे, जिसे हमने पहले तैयार किया था। ध्यान रखें कि ये पेस्ट पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। तो पूरा आम का ये प्यूरी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें एक बैच ऐड किया है। अब हम इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर और टेक्सचर कितना प्यारा आया है। हमने इसमें ना कोई आर्टिफिशियल कलर डाला है, ना एसेंस डाला है और ना ही किसी प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, परफेक्ट मेजरमेंट और स्टेप्स के साथ में अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपकी रेसिपी कभी भी फेल नहीं होगी। तो ये देखिए, आम के इस पके हुए पेस्ट को मैंने 3 बैचेस में डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि आम का ये पका हुआ पेस्ट चक्के के साथ में अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। चलिए अब हम इसे चेक करते हैं। चम्मच में थोड़ा सा आम्रखंड लें और इसे पलट दें। आप देख सकते हैं आम्रखंड चम्मच से बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है। इसका मतलब परफेक्ट, थिक, क्रीमी और रिच आम्रखंड बनकर तैयार है। इसे मैं 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर अच्छी तरह से चिल कर लूँगी। इसके बाद में हम इसे सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया आम्रखंड बनकर तैयार हुआ है। इसमें कोई भी लम्स नहीं है और अच्छी से शाइन भी आई है। आप चाहें तो इसे कटे हुए मैंगो पीसेस या ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। ये आम्रखंड महाराष्ट्र और गुजरात व्यंजनों में सबसे मशहूर व्यंजनों में से एक है। ये चिकनी, मलाईदार और स्वादिष्ट मिठाई या डेजर्ट ताजगी देने वाला है, क्योंकि इसमें मुख्य सामग्री दही है। और देखा आपने, इसे बनाना भी कितना आसान है और स्वाद में तो ये एकदम उत्तम है। अब गर्मियाँ चल रही हैं, तो आप इस डेजर्ट को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।